नमस्ते दोस्तों, लर्निंग लेन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम समुद्र की गहराइयों में छिपी प्रकृति की एक सबसे शक्तिशाली शक्ति के बारे में जानने जा रहे हैं, कुछ ऐसा जो जलवायु को नियंत्रित करता है, समुद्री जीवन का सहारा बनता है और यहाँ तक कि जहाज़ों को दुनिया भर में सफ़र करने में मदद करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समुद्री धाराओं यानी ओशन करंट्स की। ये क्या होती हैं? क्यों बनती हैं? और हमारी पृथ्वी को कैसे प्रभावित करती हैं? अंत तक हमारे साथ बने रहें और समुद्री धाराओं की अद्भुत दुनिया को जानें। What are ocean currents? समुद्री धाराएं क्या हैं? समुद्री धाराएं समुद्र के पानी की लगातार बहने वाली दिशात्मक गतियां होती हैं, जो महासागर के अंदर विशाल नदियों की तरह बहती हैं। जैसे वायुमंडल में हवा चलती है, वैसे ही समुद्र में पानी चलता है। ये धाराएं हजारों किलोमीटर तक यात्रा कर सकती हैं और पृथ्वी के तापमान, जलवायु और समुद्री जीवन को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि ओशन करंट्स न हों, तो दुनिया के कई हिस्से या तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते या बहुत ठंडे, जिससे जीवन बहुत कठिन हो जाता। समुद्री धाराओं के प्रकार। मुख्य रूप से समुद्री धाराओं के दो प्रकार होते हैं। पहला, सतही धाराएं, सरफेस करंट्स। ये धाराएं महासागर की ऊपरी परत में पाई जाती हैं, लगभग 400 मीटर गहराई तक। ये मुख्य रूप से हवाओं, पृथ्वी के घूर्णन और महाद्वीपों के आकार के कारण उत्पन्न होती हैं। कुछ प्रसिद्ध सतही धाराओं के उदाहरण हैं गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के पास, कुरोशियो धारा, कुरोशियो करंट, जापान के पास, कैलिफोर्निया धारा और अफ्रीका के पास कैनरी धारा। दूसरा, गहरी समुद्री धाराएं। इन्हें थर्मोहेलाइन धाराएं भी कहा जाता है। थर्मो का मतलब तापमान और हेलाइन का मतलब लवणता अर्थात नमक से है। ये धाराएं पानी के तापमान और लवणता में अंतर के कारण बनती हैं। ठंडा पानी भारी होता है इसलिए नीचे चला जाता है, गर्म पानी हल्का होता है इसलिए ऊपर उठता है और अधिक नमकीन पानी भारी होने के कारण नीचे चला जाता है। इससे पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल चक्र बनता है जिसे ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है, जिसे पूरा होने में हजारों साल लगते हैं। समुद्री धाराएं क्यों बनती हैं? समुद्री धाराएं बनने के कई कारण होते हैं। नंबर 1, हवा, वाइंड। मजबूत और स्थिर हवाएं सतह के पानी को धक्का देती हैं, जिससे बड़ी धाराएं और गोलाकार पैटर्न जिन्हें जायर्स कहा जाता है, बनते हैं। नंबर 2, पृथ्वी का घूर्णन, जिसे कोरियलिस प्रभाव, कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण धाराएं सीधी रेखा में नहीं बहती। उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती हैं। नंबर 3, तापमान का अंतर। भूमध्य रेखा के पास का पानी ज्यादा गर्म होता है क्योंकि वहां अधिक सूर्य का प्रकाश मिलता है, जबकि ध्रुवों के पास पानी ठंडा होता है। गर्म पानी ठंडे क्षेत्रों की ओर और ठंडा पानी गर्म क्षेत्रों की ओर बहता है, जिससे वैश्विक तापमान संतुलित रहता है। नंबर 4, लवणता यानी नमक का स्तर। अधिक नमक वाला पानी भारी होकर नीचे चला जाता है, जबकि कम नमक वाला पानी ऊपर उठता है। बर्फ पिघलने और पानी के वाष्पीकरण से लवणता बदलती है और इससे धाराओं पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, महाद्वीपों का आकार। भूमि समुद्री पानी का रास्ता रोकती है और उसकी दिशा बदल देती है, जिससे धाराएं तटों और महासागरीय बेसिनों के चारों ओर मुड़ जाती हैं। समुद्री धाराएं क्यों महत्वपूर्ण हैं? समुद्री धाराएं पृथ्वी पर जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला, ये जलवायु और मौसम को नियंत्रित करती हैं। गर्म धाराएं पास के भूभाग को गर्म करती हैं, जबकि ठंडी धाराएं उन्हें ठंडा करती हैं। उदाहरण के लिए, गल्फ स्ट्रीम यूरोप को उसी अक्षांश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में गर्म रखता है, जबकि पेरू करंट दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट को ठंडा रखता है। दूसरा, ये समुद्री जीवन को सहारा देती हैं। समुद्री धाराएं गहराई से पोषक तत्व सतह तक लाती हैं, जिससे प्लवक, प्लैंकटन विकसित होता है। प्लवक समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार है, यानी लगभग सभी समुद्री जीव इस पर निर्भर हैं। कई मछलियां, कछुए और व्हेल भी समुद्री धाराओं को प्राकृतिक रास्ते की तरह इस्तेमाल करते हुए प्रवास करती हैं। तीसरा, ये नवहन और व्यापार में मदद करती हैं।
प्राचीन समय से ही नाविक समुद्री धाराओं का उपयोग तेज यात्रा के लिए करते थे। आज भी आधुनिक जहाज इन्हें समय और ईंधन बचाने के लिए उपयोग करते हैं। चौथा, ये पृथ्वी के ताप संतुलन को बनाए रखने में मदद करती हैं। गर्म और ठंडे पानी को दुनिया भर में घुमाकर ये अत्यधिक तापमान को रोकती हैं और जीवन के लिए स्थिर वातावरण बनाए रखने में मदद करती हैं। विश्व की प्रसिद्ध समुद्री धाराएं। दुनिया की कुछ प्रसिद्ध समुद्री धाराओं में गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कुरोशियो करंट, कैलिफोर्निया करंट, लिब्रेडर करंट, हम्बोल्ट या पेरू करंट और अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट शामिल हैं। ये सभी अपने आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। समुद्री धाराएं और जलवायु परिवर्तन। आज जलवायु परिवर्तन समुद्री धाराओं को प्रभावित कर रहा है। बढ़ते तापमान और पिघलती बर्फ समुद्री पानी के तापमान और लवणता को बदल रहे हैं। इससे भविष्य में कई महत्वपूर्ण धाराएं धीमी पड़ सकती हैं या बाधित हो सकती हैं। यदि ऐसा हुआ तो मौसम, समुद्री जीवन और मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। आइए जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या सीखा। समुद्री धाराएं समुद्र के पानी की लगातार बहने वाली धाराएं हैं। इनके दो मुख्य प्रकार हैं, सतही धाराएं और गहरी समुद्री धाराएं। ये हवा, पृथ्वी के घूर्णन, तापमान, लवणता और महाद्वीपों के आकार के कारण बनती हैं। ये जलवायु नियंत्रित करती हैं, समुद्री जीवन को सहारा देती हैं, निवहन में मदद करती हैं और पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखती हैं। लेकिन भविष्य में जलवायु परिवर्तन इन्हें प्रभावित कर सकता है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ओशन करंट्स के बारे में सीखना अच्छा लगा और आप हमारी पृथ्वी के बारे में और भी दिलचस्प जानकारियाँ सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लर्निंग लेन को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें और बेहतरीन शैक्षिक सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। जिज्ञासु रहें, सीखते रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में, सिर्फ लर्निंग लेन पर।